हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम आपको पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत अपने 49-50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो गए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके हमारी पिछली वीडियो देख लें, जिसमें हमने 50 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई थी? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की जो स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के साथ किस प्रकार की शक्तियां संबंधित हैं? अन्य देशों में भारतीय प्रतिनिधित्व की नियुक्ति आदि करता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के संबंध में शक्तियाँ तो आ जाएगा राजनयिक शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी। उन मंत्रियों को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो रक्षा, गृह और विदेश मामले जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभागों को धारण करते हैं? तो आ जाएगा केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था? 1977 तक, 1977। 1977 तक भारत प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था। फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ सिर्फ सन दिया है 1946, 1946 तारीख थी 9 दिसंबर 1946 को। तब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई थी। 1947, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख करता है कि केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर केंद्र और राज्य के बीच वितरित किए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 270 कहता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस आयोग ने वर्ष 1988 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 247 सिफारिशें की थी? तो 1988 में किसने? सरकारी आयोग ने की थी। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सरकारी आयोग ने 247 सिफारिशें की थी। फिर निम्नलिखित में से कौन कहता है कि राष्ट्रपति को विशिष्ट परिस्थितियों में क्षमा, विनिमय, छूट, राहत और राहत देने की शक्तियों के साथ अधिकार प्राप्त? अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 क्षमा याचना की बात करता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी अपराधी के अपराध को कम कर दे या फिर उसकी सज़ा के टाइम को कम कर दे या उसकी प्रकृति को बदल दे। तो ये आर्टिकल 72 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। हाँ, ये दोनों आर्टिकल हैं जिनको आपातकाल के समय स्थगित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। और अपने ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1975 से 77 से दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। 1971 में तो लगा हुआ था, जो चल रहा था, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया, जो 1977 तक चला। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। किसने किसने संविधान की परिभाषा दी? सिद्धांतों का संग्रह जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार और दोनों के बीच संबंधों को समायोजित किया जाता है। ये वुल्सी ने दिया है। वुल्सी ने कहा है संविधान को कि सिद्धांतों का संग्रह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार और दोनों के बीच संबंध को समायोजित किया जाता है। तो ये वुल्सी ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उन मामलों को संदर्भित करता है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले सीधे विचार किया जा सकता है? तो यह है मूल अधिकार। इसका है मूल अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उन मामलों को संदर्भित करता है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले विचार किया जा सकता है? तो वो मूल अधिकार जिन पर विचार किया जा सकता है। पहला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है? संघ लोक आयोग संघ 323 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग है राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नागरिकों का राष्ट्रीय पंजिका कब प्रकाशित किया गया था? नागरिकों का राष्ट्रीय पंजिका कब प्रकाशित किया गया था? 1951 में, 1951 में प्रकाशित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। राजनीतिक दल, सेना, नौकरशाही आदि निम्नलिखित में से किस समूह या संघ का निर्माण करते हैं? तो राजनीतिक दल हो गए, सेना, नौकरशाही, ये सब संस्थागत हित समूह का निर्माण करते हैं। संस्थागत हित समूह का निर्माण करते हैं। किसने मानवाधिकार को ऐसे अधिकार के रूप में परिभाषित किया है जिसके लिए लोग मानव होने के हकदार हैं? तो एंड्रयू हेवुड ने किया है। जो एंड्रयू हेवुड है, प्रोफेसर नीचे वाला है, ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू हेवुड। किसने मानवाधिकार को ऐसे अधिकार के रूप में परिभाषित किया है जिसके लिए मानव होने के हकदार हैं? तो आ जाएगा एंड्रयू हेवुड हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद की असमानताएं इतनी चरम हो जाएंगी कि श्रमिक अंततः विद्रोह कर देंगे? तो कार्ल मार्क्स का कथन है कि किसने भविष्यवाणी की थी? कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद की असमानताएं इतनी चरम हो जाएंगी कि श्रमिक अंततः विद्रोह कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद ने प्रावधान रखा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है? तो आ जाएगा अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। एक तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्र, देश के किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी कोने में व्यापार करने की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। ये अपना मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समाजशास्त्री और राजनीतिक विचारक के अनुसार सभी समाजों में 2 प्रमुख सामाजिक समूह या कक्षाएं बनी रहती हैं? तो कार्ल मार्क्स का कथन है कि किसी समाजशास्त्री और राजनीतिक विचारक के अनुसार सभी समाजों में 2 प्रमुख सामाजिक समूह या आकांक्षाएं बनी रहती हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। उत्पादन के किस तरीके में धन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो पूंजीवादी प्रणाली हो जाएगा। उत्पादन के किस तरीके में धन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो पूंजीवादी प्रणाली ने निभाई। फिर हो जाएगा 1830 के दशक के मध्य में उत्पन्न साम्यवाद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? 1830 के
दशक के मध्य में उत्पन्न जो साम्यवाद शब्द का प्रयोग है कहाँ किया गया था, तो पेरिस में किया गया था। पेरिस में किया गया था साम्यवाद शब्द का प्रयोग। साम्यवाद शब्द का प्रयोग पेरिस में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के बाद कानूनी मंत्री के रूप में शामिल होने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आमंत्रित किया, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन बने, तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संघ में राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 275(1). 275(1) के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में सहायता अनुदान प्रदान करता है, अनुच्छेद 275(1). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा में किसी समूह या पदों के समूह में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, इसका आंसर अनुच्छेद 16 का 4(a) हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 4(a). नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष धन के अनुदान के लिए प्रदान करता है, तो भाग हो जाएगा 7, अनुच्छेद 275। 10 ये भाग है 17, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसने सामाजिक वर्ग को वे सभी लोग जो आर्थिक उत्पादन के साधनों से अपने संबंध साझा करते हैं के रूप में परिभाषित किया, कार्ल मार्क्स आ जाएगा इसका आंसर। फिर है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1977 में। क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। फिर ये सही जोड़ी हो जाएगी, इसको देख लीजिए आप और आप अपने हिसाब से आंसर कमेंट में कर दीजिएगा कि किसका क्या आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सही जोड़ी को कवर करेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि समझौतों को लागू करने के लिए पूरे देश के किसी हिस्से के लिए कानून बनाने के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है, तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। वर्ष 1944 में प्रतिनिधि नौकरशाही के सिद्धांत और अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। वर्ष 1944 में वर्ष 1944 में प्रतिनिधि नौकरशाही के सिद्धांत। पापा आ गए क्या? वर्ष 1944 में प्रतिनिधि नौकरशाही के सिद्धांत और अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, इसका आंसर है डोनाल्ड जे किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का पारित होना ब्रिटेन के राजनीतिक परिदृश्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, तो संसदीय सुधार अधिनियम। इसका आंसर आ जाएगा संसदीय सुधार अधिनियम। फिर क्या जाएगा, ARC की सिफारिशों के अनुसार NDA सरकार ने 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किसे नियुक्त करना स्वीकार किया, तो कैबिनेट सचिव। इसका आंसर आ जाएगा कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। USA ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाकर सिविल सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया, तो वो हो जाएगा हैच का नियम बनाकर सिविल सेवकों को राजनीति में शामिल होने से रोक दिया। किसने? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी,
वह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम FRBMA पेश किया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित आप कमेंट करके बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता था। सीधे आ गया विधि अधिकारी, जिसकी मुख्य कर्तव्य कानूनी मुद्दों पर केंद्र को सलाह सहायता प्रदान करना था। तो इसका आंसर है प्रतिनिधि जनरल। प्रतिनिधि जनरल प्रथम विधि अधिकारी माना जाता था, जिसका मुख्य कर्तव्य कानूनी मुद्दों पर केंद्र को सलाह व सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सभी आयु समूह में सभी के साथ स्वास्थ्य जीवन और उनके कल्याण को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सभी आयु समूह में सभी के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा देता है। तो लक्ष्य 3 सस्टेनेबल गोल, इसमें 17 प्रकार के गोलों का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक की, जिसमें से एक लक्ष्य है तीसरे नंबर का, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक प्रकृति का है। तो है कैबिनेट समिति। अतिरिक्त संवैधानिक प्रकृति का है कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकार में अन्य स्तरों पर राजनीतिक शक्तियाँ और अधिकार के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। तो लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से कौन जो है सरकार में अन्य स्तरों पर राजनीतिक शक्ति और अधिकार के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। लोकतांत्रिक आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। मिल्टन फ्रीडमैन। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिल्टन फ्रीडमैन आ जाएगा इसका आंसर। फिर किस प्रतिरोध को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो भारत 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने संविधान की प्रस्तावना को अपने पहचान पत्र के रूप में देखा और संदर्भित किया। तो आ जाएगा N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को अपने पहचान पत्र के रूप में देखा और संदर्भित किया। N.A. पालखीवाला ने। N.A. पालखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा निर्धारित सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है, जिसके पास भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का एकमात्र अधिकार है। तो चुनाव आयोग आ जाएगा इसका। चुनाव आयोग 324 में उल्लेख है वित्त चुनाव आयोग का 324। सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उन्हें अधिक कुशल, नवीन, रचनात्मक आदि बनाने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्मयोगी। कर्मयोगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का, उस भत्ते का नाम बताइए जो किसी कर्मचारी को आधिकारिक उद्देश्य के लिए यात्रा के दौरान होने वाले खर्च के संगठन द्वारा दिया जाता है। तो वाहन भत्ता। यात्रा के दौरान नहीं, तो नॉर्मल इजी कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं वाहन भत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98 वाला, राज्य प्रशासन के तहत निम्नलिखित में से किसमें धन विधेयक उत्पन्न होता है। तो विधानसभा में। तो धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। और जो विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वह ये निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो राज्य प्रशासन के तहत निम्नलिखित में से किसमें धन विधेयक उत्पन्न होता है। तो विधानसभा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा करों और अनुदानों के बंटवारे में बदले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना प्रदान करता है। तो वित्त आयोग 280 आ जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का अपना है कि किसने महत्वपूर्ण अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की, जिसने क्रमिक प्रशासन के विकास की नींव रखी। तो F.W. टेलर आ जाएगा इसका आंसर। F.W. टेलर किसने महत्वपूर्ण अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत किसने की है। तो F.W. टेलर ने की है। F.W. टेलर ने की है। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट
हमारी क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।